गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। हमने जैसे पहले मैथ्स की क्लास में देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के बारे में। आज हम उसके आगे का टॉपिक देखे बारे में नेचर और रूट्स। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके नेचर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो देखते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो इसी का जो नेचर है, अगर जैसे मैं बात करता हूँ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यही क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स। जैसे रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है या फिर आपके इक्वल हैं, इक्वल एंड रियल, या फिर आपके नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब इमेजनरी रूट्स, नो रियल रूट्स। अब कौन सी कंडीशंस क्या रहेगी वो हम अभी देख रहे हैं। तो तीन कंडीशन बनती है आपकी। तो फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी वो क्या रहेगा आपका? आइए हम चेक करते हैं। अगर मैं बात करूं बी स्क्वायर, जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, चाहे तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। जब हम बी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर आपका डी इज ग्रेटर देन जीरो आए, दैट इज डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से बड़ा आता है, जैसे मैंने बोला, अगर अगर आंसर आपका 2 आ गया, 12 आ गया, 16 आ गया, कुछ भी आ सकता है, बट आना कितना चाहिए? जीरो से ग्रेटर। जीरो के इक्वल भी नहीं, जीरो से ग्रेटर आना चाहिए। तो उस केस में जो रूट्स का नेचर होता है वो क्या होता है आपका? टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। क्या? व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। सेकंड जो केस है, केस सेकंड की अगर बात करें हम लोग, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब डी इक्वल्स टू जीरो। जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है आपका, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाता है, उस केस में क्या होगा आपका? उस केस में जो रूट्स हैं आपके टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स बोल दो, या फिर टू इक्वल एंड रियल रूट्स बोल दो, जिससे आप चाहो। तो सेकंड केस है आपका। केस नंबर जो थर्ड है, केस नंबर थर्ड क्या रहेगा आपका? स्कोर देख लेते हैं हम लोग। डी लेस देन जीरो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन जीरो। ये थर्ड नंबर की कंडीशन है, डी इज लेस देन जीरो। अगर कोई वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए, लाइक -2, -6, -10, etc, इस टाइप की अगर वैल्यू आती है, जीरो से छोटी वैल्यू अगर आती है, या फिर नेगेटिव बोल सकते हैं आप, तो उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे रहेंगे आपके? नो रियल रूट्स। दैट मीन्स जो रूट्स है आपके वो इक्वल नहीं रहेंगे, नो रियल रूट्स, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तीन केस देखे हम लोगों ने। पहला है आपका डी इज ग्रेटर देन जीरो, फिर आपका डी इक्वल टू जीरो एंड डी इज लेस देन जीरो। इसमें जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? टू डिस्टिंक्ट एंड इक्वल रूट्स, जिसमें आपके टू रियल एंड इक्वल रूट्स, इसमें आपके क्या रहेंगे? आपके इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स। हम तीनों केस के एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये क्या बताता है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताता है। जो इक्वेशन से आपका उससे क्या बताएगा आपका ये नेचर। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हम उसका देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट केस के लिए। केस फर्स्ट के लिए हम इक्वेशन देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए, एक इक्वेशन लिए हम लोगों ने। क्या है आपका? 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। तो इसको कंपेयर करते हैं पहले। स्टैटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है कितना आएगा? 2। सेकेंड बी इक्वल्स टू साइन के साथ लेंगे तो माइनस का 3। -3 क्यों है? बिकॉज ऑफ यहाँ पर प्लस होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट यहाँ माइनस है इसलिए हमने लिखा माइनस का 3। एंड सी इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका? 5। आपको क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसके बाद हम नेचर बताएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या निकालते हैं?
बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये फाइंड करना होता है। दैट इज बी स्क्वायर, दैट इज -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू 5, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा बिकॉज वो इवन नंबर है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन नंबर होता है तो वो भी क्या हो जाता है, ऑलरेडी पॉजिटिव में आ जाता है। -4 टू द 8, 8 5 द 40, दैट इज माइनस का 31। 40 में से 9 जाएगा तो 31 बचेगा, वो भी माइनस का। तो ये क्या आ रहा है आपका, इसमें मतलब ये हो रहा है कि डी जो है 0 से छोटा आ रहा है, डी इज लेस देन 0। तो इसमें रूट्स कैसे हो जाएंगे, नो रियल रूट्स। इसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, या फिर हम बोल सकते हैं इमेजनरी रूट्स, बिकॉज जो डी की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, इसमें नेगेटिव आ रही है। तो ये हमारा एक केस कंप्लीट हो गया। अब सेकंड केस जो है हमारी सेकंड कंडीशन, उसको देख लेते हैं हम लोग। हम एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, हमने तीनों एग्जाम्पल लिख रखे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपका स्टैंडर्ड है, वापस कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सेम a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3, सेकंड b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 4√3 एंड c इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्लस का 4। ये हमारा कंपेयर कर लिया हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब हम चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4c, बिकॉज ऑफ यही आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, इसी से हम नेचर बता सकते हैं। बी स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू सी। अब देखिए -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, दैट इज 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 कितना होगा 48, माइनस 4 4 16 16 3 48। ये प्लस का आएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए माइनस भी हो जाएगा प्लस का। ये 48 से 48 चले जाए दैट इज 0, मीन्स यहाँ रूट्स कैसे आए, डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है आपका वो कैसा आ रहा है आपका, डी इक्वल्स टू 0, दैट इज आपका यहाँ पर जो रूट्स हैं वो कैसे रहेंगे आपके 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। यहाँ पर जो रूट्स रहेंगे वो रियल तो रहेंगे बट साथ में कैसे हैं, ये इक्वल रूट्स भी है ना। तो ये आपका एक केस कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरा केस वो देख लेते हैं, उसका एग्जाम्पल वो देख लेते हैं। एक और इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग उसके लिए। एक एग्जाम्पल नंबर ये डाला हमने, इसकी इक्वेशन है आपकी 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा है, ये वापस हम कंपेयर कर लेते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 बिकॉज x उसका कोफिशिएंट चेक किया हमने, b इक्वल्स टू माइनस का 6 एंड c इक्वल्स टू 3। साइन भी ध्यान रखना हम लोगों को बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में तीनों क्या होते हैं प्लस के, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव भी आपको लेना है। तो हमारा थर्ड केस चेक करें हम लोग, p² माइनस का 4ac, हमको बताना है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज -6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 36, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, -4 टू द 8 8 3 ज़ा 24, कितना जाएगा ये 12। इस केस में जो डी जो आ रहा है आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से क्या ग्रेटर है, वो पॉजिटिव है। तो इसमें जो रूट्स का नेचर है वो कैसा रहेगा आपका 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। अब इसमें रूट्स तो रियल है बट कैसे हैं आपके डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, इस वर्ड का मतलब क्या होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक
इसके रूट्स कैसे रहेंगे आपके स्पेसिफिक। तो हमने तीनों केस देख लिए आपके, आपका फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, थर्ड केस हो गया। तो हमने देखा भी यार जो तीनों जो केस हैं इनसे हमको ये पता चल रहा है कि जो आपकी इक्वेशन है उसके नेचर कैसे है। तो तीनों केस देख लिया हमने, तीनों केस में आपका फर्स्ट डी ग्रेटर देन जीरो रहा, सेकेंड डी इक्वल टू जीरो, एंड तीसरा है हमारा डी इज लेस देन जीरो। तो इससे आपको पता चल जाएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग, इससे हमको पता चल जाएगा नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या निकाल सकते हैं, नेचर निकाल सकते हैं। तो इसमें ग्रेटर देन जीरो है तो डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया ताकि आपको याद है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, रियल रूट्स। जो सेकेंड है डी इक्वल जीरो, टू इक्वल एंड real roots, and d is less than 0, that is no real roots। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में पूछा जाता है आपको, और ये एमपी बोर्ड में पूछा जाता है, साथ में इंटर एग्जाम जितनी भी सभी में पूछा जाता है, आईसीएसई में भी, आईसीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, तीनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे इंटर एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट था मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हमने आज देखा है नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें हमको ये पता चला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमको क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4c निकालना है। उसका जब वैल्यू हमको जब आएगा आपका आंसर, अगर वो नेगेटिव आता है तो हमारे नो रियल रूट्स हो जाएंगे, अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमारे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हो जाएंगे, अगर वो इक्वल टू जीरो आता है, एग्जैक्ट अगर जीरो आ रहा है तो उसमें जो रूट्स हैं आपके वो टू इक्वल एंड रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।